हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का संकट समाधान का सत्र इस पावन धरा पर प्रारंभ हो, उससे पूर्व बंधुओं, सभी आप लोग जानते हैं आगामी 7, 8 और 9 नवंबर भोपाल के लिए ही नहीं पूरे विश्व में एक नया इतिहास रचने वाली तारीख है, जिसमें 7 तारीख को इस पावन धरा पर होगा शिलान्यास। और उसी के साथ में डॉक्टर दीपक जी जैन, उनके द्वारा यहाँ मोटिवेशनल स्पीच सभी युवा और युवतियों के लिए, जिसमें आप अपने बेटे और बेटियों को अवश्य लेकर आएं। उस दिन का संकट समाधान विशेष संकट समाधान रहेगा। लगभग 2 घंटे तक यह सत्र चलेगा। आप लोग उसका पूर्ण लाभ लें, उनका पूर्ण लाभ लेंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। साथ में ही 8 तारीख को गुणायतन का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर संपन्न होगा और 9 तारीख को पिछिका परिवर्तन समारोह इस पावन धरा से संपन्न होगा। आप सभी का लाभ लेकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे और चलते हैं आज के इस संकट समाधान के सत्र की ओर। गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक अशोक जी दिल्ली यदि यहाँ उपस्थित हैं, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए दीपक जी जैन अमेरिका से ही पूछ रहे हैं, विदेशों में रहते हुए जैन संस्कृति और परंपरा को कैसे जीवित रखा जा सकता है? देश में रहे चाहे विदेश में, देश काल की सीमाएं हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में कहीं बाधक नहीं बनती। बाधक बनती है हमारी निष्ठागत दुर्बलता। यदि हमारी निष्ठा प्रगाढ़ है तो दुनिया में हम कहीं भी क्यों न रहें, हम सब कुछ कर सकते हैं। आज अमेरिका को आदि लेकर अमेरिका, यूरोप, एशिया, कुछ अफ्रीका के देशों में, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में भी कई लोग हैं जो विशुद्धतया धर्म का आचरण कर रहे हैं, व्रतियों जैसा जीवन जी रहे हैं। वहाँ मंदिर बन रहे हैं, पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं संपन्न हो रही। तो ये सब चीज़ें संपादित की जा सकती है यदि हमारी भावनाएं विशुद्ध हो, मन निर्मल हो, तो चीज़ें सब अपने आप जुड़ जाएगी। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद चटर्जी की पावन धरा से निर्मला जी जैन पूछ रही हैं, वर्तमान समय में संयम और त्याग का पालन गृहस्थ जीवन में किस रूप में किया जा सकता है? गृहस्थ जीवन में संयम तप का, त्याग का पालन अपने स्तर पर बहुत अच्छे से किया जा सकता है। श्रावक धर्म का पालन करें, 1 से लेकर 11 प्रतिमा तक के पालन है, जिसमें 10 प्रतिमा तक आप घर में रह सकते हैं। अपनी भूमिका अनुसार अपनी प्रतिमाओं का पालन करें, व्रतों का पालन करें। गार्हस्थ्यिक दायित्वों का पालन करते हुए आप बखूबी अपना जीवन जी सकते हैं। जो हमारे शास्त्रों में व्रत, नियम, संयम का विधान बताया है, यदि उनका अनुपालन करते हुए करेंगे तो आपका रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। गुरुदेव के चरणों में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्रीमती उगम लता जी गंगवाल मदनगढ़ किशनगढ़ से पूछ रही हैं, गुरुदेव इच्छाएं बड़ी बेवफा होती है, पूरी होते ही फिर से बदल जाती है। गुरुदेव इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करें जिससे संयम का पालन कर सकें? कृपया संकट का समाधान करने का। एक बात ध्यान रखो, इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिलेगी, इच्छाओं के नियंत्रण से ही इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहली बात, मन में भाव जगाएं इच्छा पूर्ति की नहीं, इच्छा मुक्ति की। और इच्छा मुक्ति के लिए हमें संतोष और आत्मनियंत्रण की जरूरत है। आत्मज्ञान अगर हमने प्राप्त कर लिया, हमारी दृष्टि बदलती है, आत्मसंतोष प्रकट होता है और उसी आत्मसंतोष से अंतरंग में आत्मनियंत्रण होता है, जो हमारे लिए संयमोन्मुखी बनाता है, हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सहायक बनता है। अजमेर से प्रकाश जी पाटनी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज जी, किसी के लिए समर्पित हो जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उसे व्यक्ति को ढूंढना जो हमारे समर्पण की कद्र करे। इसी कारण मन बेचैन हो जाता है।
महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें ताकि मन बेचैन ना हो। अगर आपने समर्पण किया ना तो सामने वाला मेरी कदर कर रहा है नहीं कर रहा है इसका प्रश्न ही नहीं उठेगा। और यदि लग रहा है कि कोई मेरे समर्पण की कदर नहीं कर रहा है या कहीं मेरे समर्पण की कदर नहीं है तो तय मान करके चलना, अभी समर्पण जगा नहीं। तो पहले समर्पण जगाओ ताकि हर पल आनंदित रहा जा सके और जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। पूज्य गुरुवर के चरणों में अनेकों स्थान से कल से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए जहाँ जहाँ विधान हो रहे हैं उनके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। और खास तौर से बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी के निर्देशन में पिंडरई में जहाँ पूज्य नीरज सागर जी और निर्मत सागर जी महाराज विराजमान हैं, वहाँ की संपूर्ण समाज गुरुवर के चरणों में 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने के लिए निवेदन के लिए आशीर्वाद चाह रही है। पूर्ण रूप से वह सानंद संपन्न हो जाए, जहाँ गुणायतन का वह समोसरण फिर से लग भी रहा है। तो उन्हें उनकी ओर से मैं आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। देखिए, अष्टानिका कल से प्रारंभ हो रही है। 8 दिवस हमारे जीवन के पवित्रतम दिवसों में एक है। अष्टानिका की कालावधि को काल मंगल के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। कार्तिक, फागुन, आषाढ़ तीनों अष्टाइयों में चतुर्निकाय के देव सपरिवार नंदीश्वर जिनालय में जाकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं। वे स्वर्ग के वैभव और वहाँ के दिव्य जिनालयों को छोड़कर नंदीश्वर में जाके पूजा अर्चा करते हैं। वो भगवान के समोसरण की ओर न भी जाए लेकिन जिनालय में बहुत जाते हैं, जरूर जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जिनालयों की वंदना से हमारे जीवन में एक अलग आनंदानुभूति होती है। 8 दिन अहरनिश पूरे निरंतर भगवान की वे आराधना करेंगे। मैं उन सब लोगों को आज आशीर्वाद देना चाहूँगा जो इस अष्टानिका में 8 दिवसीय आराधना कर रहे हैं। कई लोग व्रत उपवास भी करेंगे। सभी की आराधना निर्बाध सानंद संपन्न हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिंडरई के लोगों ने वहाँ पर 24 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया है। और वो मंडल भी वैसे जैसे यहाँ पर स्थापित हुए, यहीं से वो सारे के सारे विमान और मंडल जी वहाँ के लिए निकले हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ पिंडरई के सभी समाज के लोगों से, ब्रह्मचारी अभय भैया के निर्देशन में। और नीरज सागर जी, निर्मल सागर जी महाराज का बहुत प्रभावनापूर्ण चातुर्मास संपन्न हुआ है। और उस चातुर्मास की संपन्नता के साथ उनके ही मार्गदर्शन में ये संपन्न हो रहा है। ब्रह्मचारी पंडित सुदर्शन जी वहाँ है ही। और पिंडरई तो हमसे बहुत निकटता से जुड़ा हुआ, संघ से पृथक पहला चातुर्मास 1989 का पिंडरई से ही हुआ है। तो वहाँ से तो हमारी शुरुआत हुई है। मैं सभी को इस पावन अवसर पर बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुरेश जी जैन जो चांसलर हैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के, पहले तो ये भी आशीर्वाद चाह रहे हैं कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिवार कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन करने जा रहा है 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। उसके लिए गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु कर रहे हैं पूरे परिवार। और आपका हमेशा से विश्वविद्यालय परिवार पर आशीर्वाद रहा है। इस विधान में किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाए जिससे संपूर्ण कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके, इस विधान का क्या पुण्य है और कितने जन्मों के पुण्य इसमें प्रफुल्लित हो रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। TMU के चांसलर सुरेश जी ने भावना व्यक्त की। निश्चित वो जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और वहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं को जैन धर्म के संस्कार मिल रहे हैं, यह अतीव प्रसन्नता का विषय है। आपने कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन किया है। आपने पूछा है उसे हम किस तरीके से करें और ये किस पुण्य के निमित्त से होता है। देखिए, कल्पद्रुम पूजा चक्रवर्तियों के द्वारा की जाने वाली पूजा है। चक्रवर्ती किमिच्छक दान देकर ये विधान करता है। आज के युग में हम भले चक्रवर्ती जैसे नहीं हैं, पर हमारा मन चक्रवर्तियों जैसा उदार जरूर बन सकता है। इसमें भगवान की विशुद्ध आराधना,
समोसरण की संरचना के साथ संपन्न की जाती है। निश्चित ऐसे आयोजन, ऐसे अनुष्ठान प्रबल पुण्य के योग से ही संपन्न होते हैं। आप लोगों ने ऐसे विधान करने का शुभ भाव मन में जगाया है। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, आपका ये विधान सानंद संपन्न हो। आपने पूछा है कि इसमें हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, बस 2 ही शब्दों को मैं कहूँगा कि विधान में शुद्धि और विशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। आपने बाहर की शुद्धि और भीतर की विशुद्धि दोनों को मेंटेन कर लिया तो आपके पुण्य में दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि होगी। सब कुछ हमने कर लिया और बाहरी ताम झाम में उलझ के रह गए और शुद्धि विशुद्धि गौण हो गई तो चीज़ें हमें उतना लाभ नहीं दे पाएगी। इसलिए शुद्धि विशुद्धि को ध्यान में रखते हुए अपना काम। मुनिदय को कोटि सह नमोस्तु। इच्छामी क्षुल्लक जी के चरणों में मस्तक लुढ़क रहा है मेरा निर्ग्रंथ आचरणों में। हम अर्जुन या कृष्ण नहीं हैं, पास हमारे प्रश्न नहीं हैं। उत्सुकता ही है आधार, पंक्ति हैं केवल 2-4। सुनील गगन के सजग प्रहरी करते हुए आह्वान मिलेंगे। जीव जगत के चक्रव्यूह में निश्चित समाधान मिलेंगे। अंतर मन की आंखें खोलो, सम्मुखी मन प्राण मिलेंगे। सुमिरन कर लो गुरुवर का, धरती पर भगवान मिलेंगे, धरती पर भगवान मिलेंगे। उत्सुकता केवल इतनी, मन भी थोड़ा खिन्न है। दर्शन करना और देखना दोनों कैसे भिन्न हैं। सत सत नमन गुरुवर प्रमाण, शंका का कीजिए समाधान। अच्छा, पहले तो उनका सत्कार कर दीजिए। दर्शन करना और देखना दोनों कैसे भिन्न हैं। बड़े काव्यात्मक शैली में आपने अपना सवाल किया। देखिए, दर्शन करना और देखने में बड़ा अंतर है। दर्शन करने का मतलब क्या है? सामने वाले से को अपने नयनों में बसा लेना और नयनों में बसा कर अपने हृदय में बिठा लेना। ऐसे दर्शन करने का मतलब भेंट करना होता है, मिलना होता है। किसी से निकटता और सामीप्य को स्थापित कर लेने का मतलब दर्शन है। देखना तो कोई भी किसी को देख सकता है। देखने में हार्दिक संबंध नहीं जुड़ता, दर्शन में अंतस्तत्व जुड़ता है। इसलिए दोनों को अलग अलग देखने की कोशिश करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और प्रियंका जी बड़े अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। वे भी आज गुरुकुल से गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हैं। अशोक कुमार जी, रेणु जी, देवेंद्र जी, सुमन जी जैन, नई दिल्ली। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महर्षि, मोक्ष एक अवस्था है, लेकिन तत्वों में भी मोक्ष आता है और तत्व जो होते हैं वो पदार्थ होता है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? देखो, मोक्ष एक अवस्था है। किसकी? जीव की ना। तो मोक्ष रूप अवस्था को जीव प्राप्त करता है। ठीक है। अब जब हम मोक्ष प्राप्त करेंगे तो मोक्ष है क्या, उसको तो हमें समझना पड़ेगा ना। बंधन से, जैसे बंध एक तत्व है वैसे ही मोक्ष भी एक तत्व है। मोक्षत्व तो हमारे अंदर की एक परिणति है जो समस्त सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने के बाद प्रकट होती है। आपने पूछा तत्व और पदार्थ में क्या अंतर है? अगर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग तरीके से रखा गया। जीव भी तत्व है, जीव पदार्थ भी है, अजीव भी तत्व है, पदार्थ भी है। अंतर है। अंतर क्या है? जब हम तत्व की बात करते हैं तो उसके एकदम कंसंट्रेटेड रूप को देखते हैं, और पदार्थ की बात करते हैं तो उसकी ऊपरी स्थिति को देखते हैं। दोनों चीज़ें हमें दिखती है। मोक्ष को हमें अपना ध्येय बनाना है तो मोक्ष पदार्थ का ध्यान करो,
और मोक्ष को आत्मसात करना है, समझना है, तो मोक्ष तत्व का विचार। आज अपने बीच में बंधुओं नई दिल्ली से अशोक कुमार जी, रेणु जी, देवेंद्र जी, सुमन जी जैन जो गुणायतन से तो जुड़े ही थे, आज गुरुकुल से गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हैं। और मैं चाहूँगा अहरनिश सेवा में लगे विक्की भाई, विवेक भाई गुणायतन ट्रस्टी और राजेश जी मड़वैया वहीं पर स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत करेंगे। और आप लोग जोरदार तालियों से अनुमोदना करेंगे उनके इस दान की। वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें। और उसके बाद में जो आज गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं तान्या जी जैन, वे अपना प्रश्न करेंगे। दोनों महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि धार्मिक समारोहों में भक्ति के अतिरेक में श्रावण गण अनुशासन को पीछे छोड़ देते हैं। अनुशासन रखने का ऐसे समारोहों और जीवन में क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शक करें। देखिए, भक्ति अच्छी बात है, पर भक्ति का अतिरेक नहीं होना चाहिए। अनुशासन के बिना तो किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। आपने अभी कुर्ता पहन रखा है, कुर्ता में आपका अनुशासन है तो कुर्ता अच्छा लग रहा है। अगर नीचे की काज में ऊपर की बटन लगा दो तो कैसा लगेगा? तो हम कोई भी कर्म करें, कोई भी क्रिया करें, अनुशासन को ध्यान में रखें। बिना अनुशासन के हमें किसी भी कार्य की संपन्नता का आनंद नहीं आता। तो हम उसको ध्यान में रखें जो हमारे जीवन को बेहतर करे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप बोलते हैं 90 डेज़ भावना योग करने से बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, पर अगर किसी कारण के से उसमें गैप हो, 90 डेज़ कंसिस्टेंटली भावना योग नहीं कर पाएँ, तो क्या उतना बेनिफिट नहीं मिलता है? असर होता है ना। अगर हम कोई चीज़ में निरंतरता नहीं रखेंगे तो उसका वो लाभ नहीं मिलेगा। हमें चाहिए कि हम निरंतरता रखने की कोशिश करें। तो अगर हमें कुछ पाना है तो इतना तो करना पड़ेगा। पता है ट्यूमर क्लॉसिस के बारे में क्या कहते हैं? ट्यूमर क्लॉसिस किसी को हो जाए तो उसके पूरे कोर्स होते हैं 6 महीने का, और 6 महीना में एक दिन भी नागा हो जाए तो फिर से 6 महीना करना पड़ता है। ऐसी खतरनाक बीमारी है। तो ऐसी हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, अगर हम उसे मुक्त होना चाहते हैं तो जो उसका कोर्स है उसे पूरा करें, उदारता के साथ करें, तत्परता के साथ करें, तभी उसका सही परिणाम आए। नमोस्तु महाराज जी। मेलबर्न वाले अपना प्रश्न करेंगे। मेरे हृदय के उच्च आसन पर विराजमान हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, बड़े बाबा का जब भी हम दर्शन करते हैं और अभी भी करके आए हैं, तब हमेशा मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इतनी बड़ी बड़ी क्रेन मिलकर भी बड़े बाबा को स्थापित करने में असफल हो गई। तो जब बड़े बाबा को उस व्यक्ति ने प्राचीन समय में जब बताया जाता है कि एक बैलगाड़ी पे उठाकर लाया था और वहीं रुक गई थी प्रतिमा, तो वो कैसे संभव है गुरुदेव? ये मेरा जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज। सन 1908 गुरुदेव के साथ हम लोग देवगढ़ गए थे। देवगढ़ ललितपुर के पास बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। वहाँ जब हमने दर्शन किया, वहाँ का जो मूल मंदिर है उसका जो शिखर है, शिखर के टॉप पर एक पत्थर रखा जाता है जिसको बोलते हैं अमलासार। काफ़ी मोटा, 2-2.5 फीट मोटा और करीब 7 फीट बाई 7 फीट का डायमीटर होगा, बड़ा ही होगा। मैंने उसे देखा। गुरुदेव से मैंने एक सवाल किया, ध्यान से सुने। गुरुदेव से मैंने सवाल किया कि गुरुदेव, इतने भारी पत्थर को उतने ऊपर कैसे चढ़ाया होगा? उस समय तो कोई क्रेन नहीं थी। इतने भारी पत्थर को इतने ऊपर कैसे चढ़ाया होगा? उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रेन नहीं थी तो क्या हुआ? ब्रेन तो था। तो हमारे देश में पुराने लोगों की टेक्निक थी। रैंप बनाए जाते थे, हाथियों का सहारा लेकर के चीज़ों को ऊपर ऊपर चढ़ाया जाता था। बड़े बड़े पहाड़ों पर ऐसा हुआ है, चीज़ें चढ़ी है और उसी अनुरूप बनी है। इसलिए कोई संशय मत सोचो। ठीक है,
आज की टेक्नोलॉजी अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा एडवांस है, चीज़ें ज़्यादा इजी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने समय में लोग ऐसा करते नहीं थे, बल्कि ये मानता हूँ कि जितना पुराने समय में लोग कर लेते थे, आज एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए हमें अपने मूलभूत स्किल को डेवलप करना चाहिए और अपनी परंपरागत शिक्षाओं को जीवंत करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेलबर्न से हार्दिक श्वेताई जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अनुभव जी सर आप अपनी पूरी टीम के साथ में, मैं देख रहा हूँ गुरुकुल टीम यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका थी महाराज जी, हमारे कर्मों का लेखा सुनो। जोखा कौन रखता है? कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक मोड में है। समझ गए? ये क्या हो, जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं, मेरे सामने कैमरा है, रिकॉर्डिंग चल रही है और रिकॉर्डिंग के साथ साथ रिले भी हो रहा है, लाइव में सब लोग देख रहे हैं। ये क्रम क्या है? मैं जैसा बोल रहा हूँ, जैसा एक्शन कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है और वही जा रहा है। ऐसे ही हम लोग 24 घंटे अपने मन से, अपने वचनों से, अपने शरीर से अनेक प्रकार की एक्टिविटीज करते रहते हैं। उस एक्टिविटीज के कारण हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा के निकट रहने वाले बहुत सारे मैटर्स हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में कर्म के परमाणु कहते हैं, वो हमारी आत्मा से चिपट जाते हैं और वे संस्कार के रूप में हमारी आत्मा में जमते हैं। कालांतर में वे फिर प्रकट होकर हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। तो हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे परिणाम हमारी चेतना में जुड़ते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जुड़ते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसा हमारा भविष्य बनता है। समझ गए? तो ये चक्र चलता रहता है। अब कौन से कर्म और क्रिया करने से क्या परिणाम निकलता है, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें डिटेल में लिखी है। एक ग्रंथ है भावत्रय फल प्रदर्शी, यानी हमारे शुभ अशुभ और शुद्ध भाव का क्या परिणाम होता है, किस प्रकार की क्रिया और भावना से कैसे कर्म बंधते हैं, उसका लेखा जोखा है। आप लोग पढ़ो उसे, छोटा सा ग्रंथ है और प्रश्नोत्तर की शैली में रचित संस्कृत और हिंदी में ग्रंथ है, लेकिन बहुत मननीय ग्रंथ है, पठनीय ग्रंथ है, मन की खिड़की खोल देगा। संक्षेप में मुझसे पूछो तो मैं ये कह सकता हूँ, अशुभ भाव से अशुभ कर्म बनते हैं, शुभ भाव से शुभ कर्म बनते हैं। तो हम अपने प्रवृत्ति को जितना शुभ बनाएंगे हमारा भविष्य उतना बनेगा। महामंत्री गुरुकुल वे अपनी बात करें। पवन प्रीति गोथा बहुत ही कर्मठ, लगनशील और समर्पित कार्यकर्ता है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो है ही। पिछले लगभग 15 वर्षों से मैं देखता हूँ वे हजारों लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा कराते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से। आज सुबह वो आशीर्वाद लेने आए थे। इस बार 6700 लोगों की सम्मेद शिखर की सामूहिक यात्रा, 14 ट्रेनें। उसमें मध्य प्रदेश से भी हैं, हो सकता है कुछ भोपाल के लोग भी होंगे। वो बहुत अच्छी यात्रा कराते हैं और लोगों को बड़ा लाभ देते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ सभी की यात्रा सानंद संपन्न हो और इस तरह की परंपरा आगे भी चलते रहे। अनुभव जी सर आप, और उसके बाद में अपने बीच में तैयार रहेंगे प्रभाकांत जी जैन, इंदिरापुरम, नई दिल्ली।
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी बंदन। गुरुदेव बड़ा हर्ष का विषय, पूरा गुरुकुलम परिवार बड़ा हर्ष से गौरवान्वित है। आज हमारे साथ गुरुदेव एक ऐसा परिवार, एक ऐसा नाम देश का जिससे हर व्यक्ति परिचित है। हम लोगों को बड़ा अच्छा एहसास होता है कह के कि गुरुकुलम में नित्य अच्छे आपके आशीर्वाद से गुरुदेव ऐसे नाम और ऐसे लोग आते हैं जिससे हम लोगों का चरण और स्तर आपको अपने आप में ऐसा लगता है मजबूत होते जा रहे हैं। उसी क्रम बिल्डकॉन परिवार से, डीबीएल परिवार से गुरुदेव हमारे साथ दिलीप सूर्यवंशी जी, मैं चाहूँगा मैं नाम ले रहा हूँ, आप तालियां बजाएंगे सदन में। देवेंद्र जैन साहब हमारे निर्देशक गुरुकुलम परिवार के, और साथ में आज करण सूर्यवंशी जी आएंगे और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल नमोस्तु वंदन करके देवेंद्र भैया, साथ में करण भैया और दिलीप सूर्यवंशी जी आएंगे, आज गुरु जी से आशीर्वाद लेंगे। और फिर मैं चाहूँगा गुरुकुलम परिवार पूरा यहाँ अभिनंदन की बेला को चालू करेगा। और साथ में हम आज दिलीप भैया से चाहेंगे कि वो आज गुरुजी से अपनी बात सामने रखें और जो भाव में प्रकट करें आशीर्वाद। गुरुकुलम परिवार आएगा, अभिनंदन की बेला में हम उनका स्वागत करेंगे। विनीत भैया आप प्लीज़ आइए, सुबोध भैया, विनीत भैया, राजेश भैया प्लीज़ आप आइए, राजेश भी आइए। आप लोग तालियां बजाएं। आज हमारे साथ देश के वो लोग जुड़े हैं जिनको अपनी पहचान की ज़रूरत नहीं है। दिलीप बिल्डकॉन, आज हम समझते हैं ये परिवार ऐसा परिवार है जो सब लोग परिचय से सब लोग जानते हैं। और आज हमारे साथ देवेंद्र भैया जो हमारे गुरुकुलम के निर्देशक हैं वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग तालियां बजाते रहें जब तक ये सम्मान की बेला चल रही है। नमस्ते गुरुदेव महाराज जी। मैं बहुत दिनों बाद किसी आश्रम में आया। मुझे शायद अपनी उम्र का अलग अलग जगह गया, मगर इतना पवित्रता, ऐसे वाइब्रेशन और ऐसी एक अजीब सी आध्यात्मिक सुख मिला जो शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। यहाँ गुजारे हुए 1.25 घंटे ऐसे लगे जैसे मैं 50 साल कहीं किसी तपस्या करके आया हूँ, किसी मंदिर में या किसी। तो आपके चरणों के कारण यहाँ जो वातावरण है, मैं स्कूल देखा, हॉस्टल देखा, नन्हे बच्चों से मिला, तो मुझे लगता है आप यहाँ देश के उन नागरिकों को बना रहे हैं जो पूरे विश्व में भारत का परचम फैलाएंगे, धर्म का परचम फैलाएंगे। और इतिहास याद रखेगा कि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कितने अच्छे से संस्कारित होकर गए। मुझे पता चला गुरुदेव महाराज आप ईदगाह हिल के पास एक मंदिर में आने वाले हैं, तो हमारा वहाँ एक छोटा सा कार्यालय है, 1 तारीख को आप वहाँ पधारेंगे। तो अगर इसी तरह का आशीर्वाद हमारे कार्यालय में थोड़ी देर के लिए आप दे देंगे तो हमारा पूरा डीबीएल परिवार धन्य हो जाएगा। मेरा निवेदन है आपसे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार दिलीप जी, देवेंद्र जी और कर्ण जी का जोरदार अभिनंदन करें। इन्होंने समाज में एक अलग पहचान बनाई है। देवेंद्र जी तो आते रहते हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हैं। दिलीप जी संभवतः आज मेरे पास दूसरी बार आए हैं, लेकिन उनकी बातों और विचारों से लगता है कि इनकी भावनाएं बहुत उत्तम हैं। और अभी आपने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त भी की है। आपकी अभिव्यक्ति से भी इस बात का सबको भरपूर एहसास हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं। आपने आज इस गुरुकुलम परिसर को देखा है, इसका उद्घाटन ही देवेंद्र जी ने किया है। सबसे बड़ी बात ये दिलीप बिल्डकॉन डीबीएल परिवार के लिए बड़े गौरव का विषय है। यहाँ का भव्य शुभारंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, तो देवेंद्र जी अपनी धर्मपत्नी प्रीति जी के साथ आकर इसकी शुरुआत किए थे। तो अब तो ये समझ लीजिए कि आपके संस्थान से इसका अभिन्न संबंध है जो बने रहना चाहिए। यह प्रयास आपको करना है। आपने भाव व्यक्त किया है। निश्चित आने वाले 1 तारीख को नेमिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक जो वहाँ के मूल नायक है, और गणधर वलय विधान संस्कृत का विधान जो प्रातःकाल वहाँ 6:30 बजे से रखा है, वो कार्यक्रम होगा। तो उस कार्यक्रम में हम जाएंगे। आपने बोला बाजू में ही है, तो हम आपको बाजू में नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करो। हम आप जैसे लोगों को अपने आजू बाजू में रखना चाहते हैं, आजू बाजू में देखना चाहते हैं। इसलिए निश्चित 1 तारीख का जो कार्यक्रम होगा, एक छोटा सा स्वरूप बना लिया जाएगा, उसकी सूचना सबको दे दी जाए। ये कार्यक्रम होगा। मतलब एक सूचना और सबको मैं दूंगा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैनेट के प्रबंधन से जुड़े लोग आए थे, आज भी आए थे। उनका अनुरोध था कि उस परिसर में
हमारा प्रवचन हो। प्रवचन के लिए उन लोगों ने अनुरोध किया था। तो आगामी 31 तारीख को 1:30 बजे से मैनट परिसर में प्रवचन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद हम झिरनों के मंदिर में जाएंगे, जहाँ शंका समाधान 31 तारीख को होगा और 1 तारीख को विधान होगा। और 30 से 31 हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। मैं पुनः दिलीप जी, देवेंद्र जी और कर्ण जी को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी भावनाएं बने रखें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए देवेंद्र कुछ के लिए। देवेंद्र जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। गुरुकुलम के और गुणायतन के दोनों के मार्गदर्शक हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। इतने नन्हे बच्चों में आज जो चेंज देख के ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल बाद इस गुरुकुलम का स्वरूप क्या होने वाला है आपके आशीर्वाद से, वो आज हमने बैठ के रियलाइज किया। और आपका आशीर्वाद ही बहुत है, क्रिश्चियन से ज़्यादा मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद। बहुत सुंदर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न पहले कुछ और सोच रहा था, पर बैठे बैठे कुछ और दिमाग में आया। महाराज जी, कई बार ये लगता है कि नियति का कुछ विधान होता है, कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि अपने आप होते जा रही हैं, जो कभी हम जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता है, ऐसी चीज़ें सामने आने लग जाती हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम प्रयास करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, और वो उसमें हमें दिखता नहीं है कि कुछ दिशा आगे बढ़ रही है। तो क्या कई बार मन में प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पूर्व निर्धारित हैं? हालांकि ये कर्म सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाती हैं, लेकिन फिर भी कई बार प्रश्न जरूर उठता है, मन में शंका जरूर आती है। तो उसको हम किस तरीके से समझने की कोशिश करें? देखो, ये बात सही है कि बहुत सारे कार्य हमारे द्वारा संपन्न होते हैं और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं नहीं होते, और जिसके बारे में सोचा नहीं वो हो जाता है। इस संदर्भ में हमारे देश में एक शब्द आता है, वो है होनहार। क्या बोला मैंने? होनहार। तो होनहार को नकारना नहीं जा सकता, लेकिन केवल होनहार के भरोसे बैठने का उपदेश भी नहीं है। जो मेरे हाथ में हो मैं करूं, और उसके बाद जो ना हो या अघट हो जाए उसे होनहार मान करके स्वीकार कर लो। ये रास्ता। मम हृदय में विराजमान गुरुद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, आजकल शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, गुरुकुलम वर्सेस कॉन्वेंट। गुरुकुल के जहाँ तक सवाल है, ये भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा हमेशा से रहा है, जिसने भगवान रामकृष्ण जैसे लोकोत्तर पुरुष दिए हैं। कॉन्वेंट के बारे में जो जानकारी मिली है वो ये है कि रूसो, जो ये यूरोप का एक महान दार्शनिक हुआ है, उसने ये लिखा है अपनी बायोग्राफी में कि कॉन्वेंट जो है, उसके रूसो ने ये लिखा है कि मेरी 5 संतानें थीं जिनमें मैंने 4 को लावारिस छोड़ दिया था, और वो चारों लावारिस संतानें कॉन्वेंट से शिक्षा प्राप्त की, वहीं पली बढ़ी। कॉन्वेंट की स्थापना लगभग 2500 साल पहले इस मकसद से की गई थी कि यहाँ जो लावारिस बच्चे होते थे, लावारिस आवारा, उनको कॉन्वेंट में भर्ती कर दिया जाता था। और वहाँ ये स्थिति इसलिए बनती थी कि वहाँ स्त्री पुरुष बच्चों को अपने आनंद, मतलब वैवाहिक जीवन के आनंद में बाधा मानते थे, इसलिए वो उनको पैदा करके लावारिस छोड़ देते थे। तो गुरुदेव, कॉन्वेंट मतलब ये हुआ कि लावारिस बच्चों का स्थान, जैसे अपने भारतीय संस्कृति में कांजी हाउस और कानी भौज, जिनको बुंदेलखंड में बोलते हैं, लावारिस पशुओं का स्थान हुआ करता था। तो गुरुदेव, ये तो हमारी जानकारी है, बाकी आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश। आपने बिल्कुल सही जानकारी पकड़ी है। कॉन्वेंट यानी बिल्कुल कानी हाउस है वो, ये अनाथ आश्रम है, इसलिए हमें कॉन्वेंट प्रणाली से बचनी चाहिए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण हम लोग उसके आदी और अभ्यासी बन गए। चीज़ें हमारे साथ वैसी बनी और बदलते चल रही। हमें इसमें व्यापक बदलाव लाना चाहिए, जीवन में ठहराव भी लाना चाहिए। गुरुकुलम हमारी मूलभूत परंपरा है। ये विडंबना है कि अंग्रेजों के द्वारा 1856 में
गुरुकुल प्रणाली को अवैध घोषित किया और नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, जिससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और लगभग 180 साल हुए, 1856 से 225 में आए। इतने सालों में सब कुछ बदल गया और 90 के बाद के दशकों में तो और बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अगर आज भी हमें नई प्रणाली से शिक्षा देने के बाद भी CBSE, ICISE बोर्ड वगैरह को प्रमुखता देनी पड़ती, लेकिन हमें व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें इसमें समायोजित भी हुई। जब तक हम भारत के मूलभूत परंपरा को नहीं समझेंगे और भारतीय तत्वों को शिक्षा का अंग नहीं बनाएंगे, तब तक सच्चे अर्थों में न हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे, न समाज को और न ही संस्कृति को। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि महाराज। गुरुदेव, जब हम चतुर्मास प्रारंभ होता है तब कुछ नियम लेते हैं कि सारे चतुर्मास के टाइम पर मैं इस चीज़ का त्याग करूंगा और चतुर्मास तक ये मेरा नियम रहेगा। तो गुरुदेव, चतुर्मास के समापन के बारे में थोड़ी सी शंका है। बोलते हैं कि जिस दिन दीपावली का अंतिम दिन होता है उस दिन समापन हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब तक अष्टांग का पूर्ण ना हो तब तक वो चीज़ पूर्ण नहीं होती है। तो मेरा प्रश्न यही है कि वो नियम कब पूर्ण होगा, दीपावली दिन या अष्टांग वाले दिन? औपचारिक रूप से नियम तो दीपावली के दिन पूर्ण हो जाता है। हालांकि शास्त्रों में लिखा है कि चातुर्मास 15 दिन पहले करो और 15 दिन बाद जाओ, दिवाली के 15 दिन बाद जाओ। कारण क्या दिया, बड़ा मज़ेदार। उसमें लिखा 15 दिन पहले क्यों करो, लोक स्थिति ज्ञापनार्थम। वहाँ की लोकल स्थिति क्या है इसे समझो, लोक स्थिति को समझो, वहाँ की सामाजिक धार्मिक समरसता है यानी इसे पहचान लो। 15 दिन पहले अगर कुछ गड़बड़ है तो खिसक जाओ। और फिर 4 महीना तुम रहे एक जगह, 3.5 महीना एकाएक चले जाओगे तो लोगों को झटका लगेगा। तो 15 दिन और रुको। भक्तानाम मोह शमनार्थम, ऐसा लिखा है। तो रोज़ घंटी बजाते जाओ कि अब बस हमारा टाइम हो गया और धीरे धीरे से खिसक जाओ। ये रास्ता। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री सरल व्यक्ति का जीवन खुली किताब की तरह होता है, लेकिन वो खुली किताब होना भी कभी कभी गलत हो जाता है। कई लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं, तो कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सरल व्यक्ति का जीवन खुली किताब की तरह होता है, लेकिन खुली किताब का भी कई बार लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। पर जिसकी खुली किताब होती है ना, उसे इस बात का रंच मात मलाल नहीं होता, उसे इसका हर्ष होता है, क्योंकि उसे पता है मेरी खुली किताब को पढ़ेगा तो कुछ अच्छा सीखेगा, क्योंकि मेरी किताब में कुछ गलत लिखा ही नहीं गया। सरल है तो वो सीख दे, इसलिए मलाल मत लाइए, ये तो होगा। और काश लोग सरल लोगों को पढ़ने लगे ना, तो लोगों की जटिलताएं कम होने लगे। गुरुवर के सानिध्य में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 राहतगढ़ के इतिहास में एक नया इतिहास रचने वाला है, जहां नींव से लेकर सिटर तक चौधरी परिवार के अर्पित जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जिनालय तैयार हो चुका है और वहां पर वह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होना है। आप सभी लोग उसमें आएंगे। और अभी शैलेंद्र कुमारी जैन जो मैनेजर हैं यूको बैंक के, उनके साथ में ही हैं, और अर्पित जी भी हैं और देवेश कुमार जी भी। वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में एक प्रश्न कर लें, अभी समय कम है। और उसके बाद में अनूप जी जैन, चूना भट्टी गुणायतन ट्रस्टी, भोपाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, हम सभी लोग जब मंदिर निर्माण की रूपरेखा लेके चतुर्मास पूर्व बावड़िया कला पहुंचे थे, उस दिन राहतगढ़ जैन समाज ने राहतगढ़ में चातुर्मास करने का निवेदन आपके चरणों में किया था, पर हम लोगों के पुण्य में कुछ कमी थी।
चातुर्मास का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब आपके चरण पंच कल्याणक महामहोत्सव हेतु राहतगढ़ की ओर बढ़ने वाले हैं। संपूर्ण राहतगढ़ बस्ती, संपूर्ण जैन समाज आपके आगवानी करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर आपका आगवानी करने के लिए आतुर है। इसी प्रसंग में हम लोग जहाँ भी चर्चा करते हैं, जिस किसी से भी कहते हैं कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज राहतगढ़ आकर हम लोगों का पंच कल्याणक सानंद संपन्न कराएंगे, तो उन लोगों का आश्चर्य सातवें आसमान पर होता है। लोगों को यकायक यकीन नहीं होता। ये क्या कारण है गुरुवर कि लोग आश्चर्यचकित हैं कि गुरुदेव आ रहे हैं राहतगढ़। नमोस्तु गुरु। भैया, अगर लोग ये कह रहे हैं कि महाराज आ रहे हैं, इसमें आश्चर्य हो रहा है, तो इसे अपना सौभाग्य समझो और लोगों को कहो कि आश्चर्य भी आपको आनंद देगा। समझ गए? महाराज जी लोगों को कैसे यकीन दिलाएं कि महाराज ही आ रहे हैं? जहाँ पहुँचते तो आश्चर्यजनक मुद्रा में कहते हैं कि महाराज जी आ रहे हैं, वो कराएंगे, तो कैसे हम उनको ये विश्वास दिलाएं कि प्रमाण सागर महाराज जी राहतगढ़ आके। हाँ, उनसे बोलो कि राहतगढ़ वालों की जड़ें बहुत पुरानी हैं और महाराज जी के प्रति हम लोगों ने ऐसा समर्पण भाव जगाया। ध्यान रखो, छोटी जगह हो या बड़ी जगह, सवाल स्थान का नहीं, सवाल स्थिति का है। मैं कह सकता हूँ राहतगढ़ बहुत छोटी सी बस्ती है, लेकिन छोटी बस्ती के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। हम लोग 1995 में 4 दिन को गए थे, लगभग 70-75 दिन रुक के गए। भावना, ये योग है। निश्चित आप लोगों को बोल दो कि आपको आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है, और ये मत सोचो कि महाराज जी छोटी जगह से नहीं आ सकते। हमें बड़े और छोटे स्थान से मतलब नहीं है। हम लोग तो केवल भावनाएं देखते हैं। जिसकी भावना प्रबल होगी निश्चित वे लाभान्वित होंगे। इसलिए अभी राहतगढ़ से लोग नसीहत ले ले, सीख ले और प्रेरित होकर अच्छा कार्य करने के लिए उत्साहित हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। अनूप जी हरसोला। जी महाराज को मेरा प्रश्न ये था गुरुदेव कि जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार पानी छानकर पीना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में सब लोग पानी छानकर तो पी रहे हैं, वो नहा रहे हैं, छानकर पी रहे हैं। टोटियों में उनने थैलियाँ लगा दी है, जो ट्यूबवेल से पानी आ रहा है उसको छान लेते हैं। पर पुराने परिस्थितियों में जीवाणी का प्रावधान था कि जो छाना उसको वापस कुएं में डाल दिया जाए। पर वर्तमान परिस्थितियों में तो इनने टोटियों में भी वो थैलियाँ लगा दी है, तो वो जीव तो उसमें देखिए, आपने बहुत ही गंभीर सवाल किया है। हमारे पानी छानने के पीछे जो मूलभूत भाव है वो जीव दया का, करुणा का है। और ये करुणा की पूर्ण पूर्ति या करुणा का पूर्ण अनुपालन सीधे प्राकृतिक जल स्रोतों से जल की निकासी में ही संभव है, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, नदियाँ हो। वर्तमान में चीज़ें अब बदल गई। आपके पास तो सब सप्लाई का पानी आता है, फिल्टर से आता है, या फिर आपके अंदर अपना सबमर्सिबल लगा हुआ है तो आप अपने घर से बोरिंग का पानी लेते हैं। तो ये सब पानी तो पहले ही फिल्टर होकर के आया है। इसको छानने न छानने से बहुत बड़ा भाव, हमारी जो भावना उसकी पूर्ति नहीं होती। लेकिन फिर भी छन्ना लगा करके इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं जान रहा हूँ हर कोई अब कुएं का पानी नहीं ले सकता। कुएं ही सुलभ नहीं है। अब तो जो कुआं का पानी लेते हैं उनके लिए पानी दुर्लभ हो गया। तो फिर ये सप्लाई का पानी हम छानना बंद कर दें। आप तो आरओ का यूज करने लगे अब तो, और हालांकि आरओ का पानी यूज नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसानदेह। तो उसमें आप अगर छन्ना लगाते हैं तो इसमें कम से कम आपकी भावनात्मक करुणा तो पलती है और आपके जैन होने का प्रमाण तो बनता है। वो करें, हालांकि उसमें भी विवेक रखें, छन्ना आदि को भी बार बार छानते रहें और बदलाव होना चाहिए। और इसका भी प्रभाव अच्छा पड़ता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब भारत के उपराष्ट्रपति होते थे, 1984 या 85 की बात है,
भिलाई में पंचकलानक प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ, जिसके वे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया वो आज प्रकाशित है, वहाँ की स्मारिका में प्रकाशित, मैंने उसे पढ़ा था। उसमें उन्होंने जैन धर्म की शिक्षाओं पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला था, और विद्वान तो थे ही, जैन दर्शन पर उनका बड़ा अधिकार भी था। पानी छानने की प्रक्रिया के संदर्भ में उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की। जब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे उस समय का उनने एक अनुभव सुनाया। उनने कहा, जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, इंदौर के कॉलोनी में एक विशेष बीमारी फैली, और बीमारी ऐसी कि एक एक करके पूरा परिवार बिस्तर पकड़ लेता। चूँकि बीमारी एक कॉलोनी विशेष तक सीमित थी, इसलिए और आश्चर्य हुआ कि ये बीमारी एक कॉलोनी में ही क्यों। और देखा गया कि जैन परिवारों में इस बीमारी के लक्षण कम है। छानबीन करने के बाद मालूम पड़ा कि जो उनका ओवरहेड टैंक था जिससे वाटर सप्लाई होती थी, उसमें कोई चिड़िया मरी पड़ी थी, उससे वो पानी विषाक्त हो गया था। आम लोग वही पानी पीते थे, इन्फेक्शन हो गया। जैन लोग उस पानी से अप्रभावित इसलिए रहे क्योंकि वे पानी छान कर पीते थे। ये मेरा कथन नहीं है, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति आपके भोपाल से संबद्ध है, डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा का उद्बोधन जो लिखा है। तो हम इन बातों को समझे और इसकी प्रासंगिकता को अपना करके महाराज श्री के चरणों में पंचायत कमेटी ट्रस्ट की ओर से आपके चरणों में निवेदन। महाराज आप मैनेट से होते हुए महाराज जी चौक पधारे, चौक का विशेष अनुरोध है महाराज। और कोरोना वाले भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी निवेदन है महाराज। अब मेरा प्रश्न ये महाराज, ये मान कर बैठा हूँ मैं कि सब कुछ मेरा है, ये मान कर बैठा हूँ सब कुछ मेरा है, पर मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ। ये प्रश्न है महाराज, ये जीव की जीव भी बड़ी अजीब है, ये जीव की जीव बड़ी अजीब है। या तो महाभारत करवाती है या रामायण रचवाती है। वैष्णव धर्म में महाराज ये बताते हैं कि जीव के ऊपर सरस्वती विराजमान हो जाती है, विपरीत काम करा देती है या अनुकूल कार्य करा देती है। क्या महाराज ऐसा है क्या? देखिए बात तो सही है, कहावत है जिब्बा में अमृत बसे विस्मित इसके पास, एक बोले तो लाख ले इकते लाख बिना। ये 2 अंगुल की जीभ मनुष्य के पूरे जीवन में हलचल मचा देती है। काश हम इसकी स्थिति को समझें, पहचाने और जीवन को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम।